बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शोरगुल नहीं है और प्रकृति ने भी हमें समय दिया है, तो इसका भी हमको सदुपयोग करना चाहिए। ये तो होता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, प्रकृति के नज़ारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। तो हम तो यहाँ दरिया में बैठे हुए सत्संग रूपी, तो प्यासे नहीं रहना है। बढ़िया अच्छी अच्छी बातें पारक की निर्णय की बताई जा रही है, इसे याद करना है और इसे अपने जीवन में उतारना भी है। याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है, तो बर्बाद नहीं होना है। सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, होनई बदरिया परिगो संझा, अगुआ भूला वनखंड मंझा। कबीर साहब की एक एक बात ऐसी है जो तीर जैसी लगती है और लग जाए जब है, क्यों कि कहने वाले में कोई कसर नहीं पर सुनने वाले में बिल्कुल असर। कितना कहते हैं, रोज तो कह रहे हैं, सेवा की कहते, सत्संग की कहते हैं, लेकिन उसके लिए पीछे रहते। आज तो मजबूरी इसलिए हम लोग सब बैठे हैं, नहीं पता नहीं अभी कहाँ कहाँ घूमने जाते, कोई मस्जिद देखने, कोई मंदिर, कोई बाजार घूमने जाता। बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी भूला कौन है? कोई पशु नहीं भूला, कोई पक्षी नहीं भूला, कोई कीड़े मकोड़े नहीं भूले। कौन भूला है? ये मनुष्य भूला है। इनके ही सुधार की बात कही जाती है। पशु पक्षियों को भले ही नाम ले लेते हैं, लेकिन सुधरना किसको है? मनुष्य को सुधरना है, अपने को सुधरना है, अपने जीवन को सुधारना है। कहाँ सुधरने की जगह कहीं है? कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है? ये फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री? इस सत्संग रूपी फैक्ट्री है। यहां आके भी नहीं सुधरा तो फिर कहां सुधरेगा? कहीं सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। हमारे महात्मा देखो, छोटे छोटे से, इनका जीवन कितना आप देख रहे हैं, 15 साल 20 साल की उम्र से अब हो गया। इधर तो जीवन बीतने जा रहा है। पढ़ी गो संझा, संझा मतलब शाम, शाम मतलब ढल चुका दिन, समाप्ति का दिन। वो जैन मुनि तरुण सागर थे ना, वो कहा करते थे, याद आती, ध्यान देना, बुढ़िया बचपन में मर गई। कब मर गई? आपको आश्चर्य होगा, यदि बूढ़ी या बूढ़ा है तो बचपना कैसे हो सकता? आखिर में उनके जीवन का सुधार नहीं हुआ, बचकानी बुद्धि नहीं गई, बचपना नहीं गया, वही गुड्डी गुड्डा का खेल खेल रहे। क्योंकि खिलाने वाला भी बहुत है। धर दिया आपके सामने ला करके 10 रुपया 20 रुपया का चित्र, फोटो, पिंडी रख दिया और बता दिया, बस इसमें डालो 1 लोटा जल और सब समस्या का। फिर काहे को करना मेहनत, काहे को सेवा करना? ये भूल है, सबसे बड़ी बात है। अभी हमारे महात्मा बता रहे थे, किसमें भूला आदमी? आदत, आसक्ति, विषयों की आसक्ति होती है, विषय आसक्ति बस भूला है। और व्यसनों की आदत पड़ जाती है। बीड़ी पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, भांग खाना, शराब पीना, ये क्या है? हमारी आदत है। आदत, ये आदत तो सुधरती नहीं। पूजा पाठ करने जाते, सत्संग गाते, भजन गाते, प्रवचन सब कुछ कर लेंगे उसके लिए, लेकिन हमारी आदत नहीं छूटती। आदत छूट जाना चाहिए तो सब भजन हो गया। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। तो इसके लिए तो गुरु चाहिए ना। कौन से गुरु? सस्ते नहीं, सस्ते गुरु नहीं चाहिए, ऐसे पारखी चाहिए। और ऐसा पारखी सत्संग जब होगा तब हमारी गलत आदतें मिटेगी। हमारी गलत आदतें तो मिटी नहीं, अच्छी आदतें बनती नहीं है, उसको तो हम भूल जाते हैं। अच्छी चीज को भूल जाते हैं, सत्संग की बातें भूल जाते हैं, लेकिन गाली देना कभी भूलते? सीरियल से जैसे मेमोरी में भरी होती ना, वैसी निकलती है, उसके लिए नहीं भूल पाते। लेकिन सत्संग की बात, अच्छी बात को, हम जीवन सुधार की बात को भूल जाते हैं।
और सबसे बड़ी भूल तो क्या है? भूल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो कौन सी भूल होती है? वृत्ति विरोध भूल, जो व्यवहारिक भूल कहते हैं ना। जैसे हमारे पास में, अरे चश्मा ही देख लो, खोपड़ी में रखा चश्मा, लेकिन हम सोचते मेरा चश्मा कहाँ गया, रखा है सिर पे। ये होती वृत्ति विरोध भूल। किसी के काम के लिए गए, कुछ दूसरी तरफ वृत्ति चली गई, वहां भूल जाते हैं। लेकिन असली भूल क्या है? असली भूल है अपने आप स्वरूप की। अपने आप को नहीं जानते हम। बाहर दुनिया की याद करते, पर अपनी आप की कभी जानकारी हुई हमको कि मैं कौन हूं? अपने स्वयं की जानकारी नहीं, उसे तो दूसरे की क्या जानकारी रखेगा? नहीं रख सकता। इसलिए अपने आप को सुधारने के लिए ऐसे पारखी गुरु, अभी देखो नाम लिखाते हैं, तो गुरु तो कर लेते हैं, नाम लिखाना हुआ, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, नित्य सत्संग करना पड़ेगा, नित्य अध्ययन करना पड़ेगा, नित्य चिंतन मनन करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम तो नित्य करते नहीं, नाम लिखा दिए। जैसे बच्चे का नाम लिखा दो स्कूल में, क्या वो पढ़ लेगा? रोज स्कूल जाता है, वर्ष भर स्कूल जाता है, और एक वर्ष में क्या होती है? 6-6 महीने में होती, वैसे तो 3 माह में भी परीक्षा होती है। होती कभी अपनी, कभी परीक्षा दिए, कभी नहीं दिए, और कभी नहीं दिए तो पास हुए एक क्लास भी पास नहीं हुए, बुढ़िया बचपन में मर गई है ना। वो अभी नाम ही लिखा है, आज तक के दूसरी क्लास में बैठे ही नहीं। इसलिए हमें क्या है? अपनी भूल को मिटाना है। और भूल कैसे मिटेगी? ऐसे ही मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, क्या कहते हैं? भूल मिटे गुरु, कैसे गुरु मिलेंगे? पारखी। अरे पारखी गुरु तो मिले, लेकिन हम मेहनत ही ना करें तो कैसे भूल मिटे? भूल मिटे मिले गुरु पारखी, और पारख दे लखाई। और कहें कबीर भूल की औसत क्या है? पारख। अरे तो पारक स्वयं जीव है, ये आत्मा है, आपका स्वरूप ही पारक है। एक चींटी के आगे भी शक्कर और क्या मिला के रख दो? नमक मिला के रख दो, क्या उठा लेगी वो? शक्कर उठा लेगी और नमक को छोड़ देगी। लेकिन हमारी कितनी बड़ी भूल है, हम तो परखते ही नहीं, और परखेंगे नहीं जब तक के बिना विचारे। हमारे साहब जी बता रहे थे, देख लो क्या बता रहे थे, बिना विचार भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाई। शब्दों के पीछे, वाणी के पीछे हम लोग उलझे हुए हैं, वाणी के पीछे हम भटके हुए हैं, भूले हुए हैं। तो पारखी गुरु करना पड़ेगा ना। गुरु तो हम करते पता नहीं कहाँ का। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, और अपने सुध की नहीं, सुध नहीं अपने तन की, और शिष्य करण की आस। 3 फूंक दिए थारी लोटा पैसा, और नाली में ढकेल दिए सुअर बनो चाहे भैंसा। होने का मतलब है ऐसे गुरु के पास, क्योंकि सस्ते गुरु है ना, सस्ता काम है, सस्ता नुस्खा है। एक चित्र ले आओ और उसके ऊपर अगरबत्ती घुमा दो, ग्रंथ भी रख लो, रामायण गीता भागवत चाहे बीजक कुछ भी रख लो, बांध के रख दिए, अगरबत्ती घुमा दिए, बस हो गया कल्याण, हो गई पढ़ाई, अध्ययन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उनको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, जीवन में उतारना भी पड़ेगा। आपको रोग हो जाए, किसी को रोग हो जाए, डॉक्टर ने अच्छी दवाई दे दिया, अच्छा इलाज बता दिया, घर में कहा कि खाने को दे दिया, और खाए नहीं, उसके गुणगान करते रहो, बढ़िया दवाई थी, बढ़िया अच्छा कैप्सूल है, रोग दूर हो जाएगा खाओगे नहीं तो। ऐसे ही हम सुन तो लेते पर जीवन में उतारते नहीं। तो आदत हमारी मिटाना है। कौन सी आदत? गलत आदत, गाली देने की आदत, चुगली निंदा करने की आदत, बुराई करने की आदत। इन आदतों को मिटा लेना है ना। यही तो संत महात्मा बताते, नहीं महाराज ये तो नहीं बनी, हम पूजा पाठ कर लेंगे, उपास रह जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, भजन गा लेंगे, कहो तो कौन सी बड़ी बात है, रामा रामा हरे हरे और बकरा मुर्गा पेट में बहे। हाँ? हरे कृष्णा हरे राम, दो अंडा सुबह शाम, ये भजन है? मिटी भूल? भूल नहीं मिटी है, और भूल तो मिटेगी मिटाने से। भूल जाते हैं। एक बात ध्यान देना, हम गुरु तो करते नहीं, गुरु करना चाहिए, लेकिन गुरु हम कैसे करते पता नहीं। हमारे जैसा गुरु करते हैं कैसे? हम गंजेड़ी भंगेड़ी, हमको गंजेड़ी भंगेड़ी गुरु चाहिए, दूसरे ऐसे पारखी गुरु नहीं चाहिए।
और भगवान भी कैसा चाहिए हमको? बिल्कुल हमारे जैसा। कैसा? हमें जी शराब पीते तो भगवान भी, हाँ उसको पिलाते ना थोड़ी सी, ले तो भी पी लेना। इस प्रकार से भगवान चाहिए, इस प्रकार से गुरु चाहिए। गुरु करो पारखी, पारखी गुरु जब मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे और उनसे शंका समाधान करेंगे। हमारे यहाँ तो कहीं नहीं होता ऐसा शंका समाधान। आखिरी दिन, दूसरे दिन 30 तारीख 1 तारीख को शंका समाधान यहाँ होगा। हम कभी शंका होती ही नहीं हमारे पास में, शंका पूछते ही नहीं, तो हमको निर्णय कैसे मिलेगा, समाधान कैसे होगा? क्योंकि अध्ययन ही नहीं है, सत्संग ही नहीं है, क्या शंका समाधान करेंगे? तो इसलिए गुण मिले तो गुरु बनाओ। गुण कैसे मिले? पारखी गुरु के गुण मिले। आपके अंदर परख के जिज्ञासा होने चाहिए। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। है ना? मिल तो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जिनकी शक्ल मिलती है वो कौन होते हैं? जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई और बहन होते हैं। कुछ कुछ शक्ल मिलती है। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई और बहन होते हैं, और जिनकी अकल मिलती है वो कौन होते हैं? वो मित्र होते हैं। गंजेड़ी की अकल मिल गई तो गंजेड़ी, भंगेड़ी की अकल मिल गई तो भंगेड़ी। ये अकल जिनकी मिलती है वे कौन होते हैं? मित्र होते हैं। और जिनकी अकल मिले और ना शकल मिले वे कौन होते हैं? पति और पत्नी। न उनकी अकल मिलती है और ना ही मिलती है, क्या नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से हमको गुरु कौन से करना? पारखी गुरु करना है। ऐसे वैसे गुरु मत कर लेना। सदगुरु कबीर साहब कहते भूल मिटे। सबसे असली बात बता देता हूं मैं, एक भूल जो स्वरूप की भूल है। आप कथा सुनते हैं, कथा कराते हैं, सब कोई कहते हैं कि भगवान है तो जहान है, भगवान है तो दुकान है, भगवान है तो मकान है, भगवान है तो सब है। लेकिन हमारे पारखी, हमारे डॉक्टर साहब देखो आए हैं, ये देखो पारखी, इनके देखो बालक, देखो ये देखो सत्संग में लग गए, महात्मा आज ही कल्याण इनका हो गया। ये नहीं कह रहे आप भी छोड़ देना, लेकिन सत्संग सुनो, विचार करो जीवन में, तब आपका भी आगे बढ़ना होगा। तो इसी प्रकार से कथा सुना रहे थे, डॉक्टर जैसे मिला, उन्होंने कहा पंडित जी 2 मिनट रुकेंगे? बोले क्या कहता है? बोले गुरु जी, पंडित जी मैं एक बात बताता हूँ, आप कहते भगवान है तो जहान है। अरे जहान भगवान है तो नहीं, ये जान है, जीव है, चेतन है, आत्मा है तो जहान है, दुकान है, मकान है और भगवान भी है। इसको खरीद सकते, लेकिन 100 भगवान, लाख भगवान मिलके भी एक जान को खरीद सकता है, बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन इतनी सी बात भी मालूम नहीं, वो माना नहीं, क्योंकि पारखी लोग कम होते हैं, सत्संगी लोग कम होते हैं। उनने कहा इसको सिखाना ही पड़ेगा। उनने उनको कहा बाहर निकाल दो इसको, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है आजकल। तो उनने कहा सीधा सीधा सोचा उनके मन में, इसको किसी भी प्रकार से कल ठिकाने लगाना चाहिए, प्रेम से हो, चाहे मार के हो, चाहे डांट के हो। आगे चला गया रास्ते में, जहां पंडित जी दुकान सामान भगवान लेके जा रहे थे, हुआ एक ही पहुंच गया। इधर से पंडित जी पहुंचे, उसने मेकअप कर लिया, कहा मैं लुटेरा हूं, डाकू हूं, तुझे लूटूंगा। पंडित जी की अकल ठिकाने आ गई। उनने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा सामान है। बोले तेरे पास भगवान भी है? कहा भगवान तो मेरे खाने की मशीन है, इसको नहीं दूंगा। कहा एक चीज और है, तेरे पास सामान तो है, भगवान है, लेकिन एक चीज और है जो तुझे नहीं मालूम। बोले क्या चीज है? तेरी जान। पंडित जी के अकल ठिकाने आ गई। बोले अब 3 चीज हो गई, अब कौन चीज तू रखना चाहता है? असली चीज तू रख ले और बाकी तो मैं लूटूंगा। पंडित जी ने सोचा कि भगवान दे दूं तो खरीद लूंगा, सामान भी खरीद लूंगा, लेकिन जान नहीं खरीद सकता। उसने कहा कि भाई एक काम कर, तू तो सामान ले ले और जो भगवान जी भी ले ले, अब कोई काम के नहीं, क्योंकि अकल आ गई। पारखी गुरु मिल गए, पारखी सत्संगी मिल गए, उसकी अकल ठिकाने आई। उन्होंने कहा ये तो ले ले। उन्होंने कहा मेकअप खोला, उन्होंने कहा अभी तो पंडित जी कथा में सब लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि ये लंगड़े भगवान है तो जहान है, जान है, सब आ जाएगी तो इसको रख लेना, तेरी जान दे दे। कहे जान चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो उसने कहा अब बोल, जान है तो जहान है, जान है तो भगवान है, दुकान है, मकान है,
इंसान है, सब कुछ है और जान नहीं तो कुछ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूल कैसे मिटेगी? भूल मिटे मिले गुरु पारखी और पारख दे लखाई। कहें कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। तो अगुआ भूला, समय पूरा हो गया, आगे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अपनी बात इतनी, फिर सुनने सुनाते रहते हैं महात्मा लोग, और कोई मौका मिले अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर निवेदन किया और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। पर एक बार जयकारा लगाऊंगा, जयकारे में कंजूसी मत करना। सेव संतरा मौसम्बी का रस निकलता उसे कहते जूस, और जो जयकारा में कंजूसी करे उसे क्या कहते? हाँ, कंजूस। बोलो सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की, साहेब बंदगी। ये थे विचार अपने महात्मा भाई साहब ने। अभी हमारे बीच